कहाँ चले गए थे मिस्टर मिश्रा जी? आपको हम 3 बार मुकदमा बुलवाए हैं। सारी लड़की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताइए, हम लोग देखिए जो आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो आपका सरफसाई एक्ट में, सरफसाई तो नहीं के तहत मुकदमा चल रहा था, तो एक 17/4/2023 का ऑर्डर था, ठीक है ना? उसको आपने 2013 का, सॉरी सॉरी 13 13 का ऑर्डर था। उसको आपने अपील में भी चैलेंज किया, और उसमें फिर था अपील के बाद अपील के बाद फिर मिसलेनियस अपील 256 सन 2013 था। उसको जो है भी रिजेक्ट हो गई। अपीलेट कोर्ट ट्राइब्यूनल ने कर दिया उसको 3/7/2013 को। उस ऑर्डर को आपने कोर्ट के संज्ञान में लाया नहीं है। और एक मिनट में हाँ, एक मेरी भी सुन ले तो फिर हम आपका जवाब जी। सुन लेते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जब वो ऑर्डर 17/4/2013 वाला 3/7/2013 में मर्ज हो गया, तो आपको उस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए था। आप 17/4 वाला ही ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं। और वो इतना पुराना ऑर्डर, इसीलिए कोर्ट ने खारिज कर दिया है आपका। अब आप बताइए, आपका क्या कहना है? यार मैंने जो है ऐसे जो 198 2010 जो है 2010 में डीआरटी जबलपुर में फाइल किया जी जी। अगेंस्ट फेसी हम्म 13(4) के एक्शन के हम्म अगेंस्ट में, है ना। वहां पर मेरे को इंटीरियम ऑर्डर जो है 27/10/2010 को जो है ऑनरेबल डीआरटी ने पास किया। ठीक। तो उसमें मेरे को 50% जो है उन्होंने पेमेंट के लिए जी जी वो किया। जी 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 जी। लॉर्डशिप मैं जो है उस पे डीआरटी गया तो उन्होंने मैं पहले उसमें रिव्यू फाइल किया। अगेंस्ट 50% आपका ड्यूज था, तो मैंने उसमें जो है रिव्यू फाइल किया था। बाद में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग ऑनरेबल डीआरटी ने कहा कि रिव्यू का पावर नहीं है। नहीं है डीआरटी में, तो मैं आप डीआरटी जाइए। तो ये मैं जो है डीआरटी गया, 2011 में गया, मार्च 2011 में योर। तो वहां पर उन्होंने कहा कि डिले हो गया है आपका, 45 डेज में अपील होनी चाहिए, जी और डिले का कंडोन का पावर सेक्शन 18 में नहीं है योर। जी जी जी। लास्ट में वहां से जो है फिर ऑनरेबल हाईकोर्ट में आया, तो लॉर्डशिप ने जो है 20/3/2012 को ये डायरेक्शन दिया कि इनका केस जो है मेरिट पे जो है विद इन मंथ जो है तय कर दिया डिसाइड किया जाए। अब इस बीच कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऑनरेबल हाईकोर्ट आ सकते हैं, स्टे वगैरह का जैसे वो हो तो आप आ सकते हैं। मैं ऑनरेबल जो है डीआरटी ने ऑनरेबल 17/4 जो है 1 महीने की बजाय जो है 2 साल बाद 17/4/2013 को ऑनरेबल डीआरटी ने मेरिट पे नहीं डिसाइड किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो बारोवर ने 50% नहीं डिपॉजिट किया, इसलिए जो है इसको जो है कोई रिलीफ का वो नहीं है, और मेरे यसे को जो है उन्होंने डिसमिस कर दिया है। मैंने ये ऑनर जो है, चूंकि मैं 2012 में आया हुआ था और ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है, मैं यहाँ आ सकता हूँ, तो मैंने उस ऑर्डर को यहाँ पहले यहाँ फाइल किया। लेकिन विद इन 15-20 डेज में मैंने जो है उसको डीआरटी में भी फाइल किया योनार। वहां वो जो है ड्यू टू फिर से वो जो है कि ये गर्भावधा जो पहले ऑर्डर गया था वो भी ऑर्डर चुका है, इसलिए जो है ये ऑर्डर जो है नहीं। अब देखिए आप एक सेकंड जी जी बताएं एक सेकंड लूंगा बताएं। तो उसके बाद उन्होंने उसको डिले पे कि डिले का पावर नहीं है, नहीं है, और पुराना जो ऑर्डर है 27/10/2010 का इसके गर्भ में है, इसलिए डिले का पावर नहीं है, उन्होंने डिसमिस कर दिया। योर ऑनर उन्होंने डिसमिस किया 3 जुलाई 2013 को। योर ऑनर मैंने 7 अगस्त 2013 को ऑनरेबल कोर्ट में ये ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन में मैंने सबमिट कर दिया योर ऑनर। और बैंक ने जो है मेरे बीच में सेल में गया, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेरे को 29/10/2018 में उस ऑर्डर में डीआरटी दोनों मेंशन किया हुआ है और उसको उनके सेल को वो किया, स्टे ग्रांट किया, और कहा कि इनका केस जो है मेरिट पे कभी इवन द डायरेक्शन ऑफ आपका द मतलब लिमिटेशन पे ही मामला तो खत्म कर। जो उन्होंने कहा ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि ये संज्ञान में नहीं लाया दैट टाइम, मैं तो संज्ञान में ऑनरेबल हाईकोर्ट के अगस्त 2013 में ले आया। मैं गलती अमेंडमेंट की नहीं किया, ये मेरी गलती है, लेकिन मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट के संज्ञान में ये नहीं, आपने 3/7/2013 का ऑर्डर क्या चैलेंज किया था क्या कभी यहाँ पर? मैंने
13 का 3 साल 3 का जुलाई नहीं किया, 2013 लेकिन का मैंने ऑर्डर जब जो मैंने डीएटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का था। मैंने सबमिट किया था, मैंने उसको चैलेंज नहीं किया, हाँ, मैंने उसको अपनी नहीं तो पिटीशन देखिए, अगर आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं, एक ऑर्डर ये है। ना मैंने जैसे ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा, संज्ञान में नहीं लाया, हाँ हाँ, इसलिए नहीं मान डिसमिस कर लीजिए अब दिया। आपने संज्ञान में लाया, लेकिन मैं आपका क्या, संज्ञान उसी में देखिए नहीं लाया। ऐसा होता है, देखिए संज्ञान दो तरीके से होता है। एक संज्ञान वो होता है कि आपने अदालत में उस ऑर्डर को चैलेंज किया, वो तो ऑटोमेटिक आ गया। दूसरा संज्ञान इस तरह से होता है कि आपने ऑर्डर बीच इतनी मोटी फाइल में एक तो लगा दिया और अदालत ने तो ध्यान ही नहीं ये दिया, ना तो वो संज्ञान गड़बड़ हो गया। ये ना मैंने फिर आपका दायित्व है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि कोई भी जजमेंट या कुछ है तो उसको आपको कोर्ट को सामने लाना पड़ेगा। अब आप इतनी ये मोटी, ना मैंने जस्ट मिनट, अगर मैंने आप इसमें इतनी amendment मोटी फाइल फाइल किया, में ये ना मैंने अमेंडमेंट फाइल किया इसीलिए। वो अमेंडमेंट कहाँ है? वो अमेंडमेंट है, कहाँ ऑनरेबल दिखाइए, हाई कोर्ट ने अलाउ हुआ है? हाँ लिया था, वेर इज दैट? इन्होंने उस दिन जजमेंट था, वेर इज दैट? उन्होंने डिसाइड नहीं किया और मैंने उसको फाइनल कर वेर दिया। इज दैट? दिखाइए दिखाइए, वेर इज ऑनरेबल दैट? अगर वो अमेंडमेंट किया है तो बात डिफरेंट है, तब से उसके बाद सही कह रहे हैं। अगर वो अमेंडमेंट है तो फिर ये 1/11 में मैंने जो है 23 जनवरी 2024 जब मेरे को ये ये संज्ञान में आया, आपकी रिट पिटीशन कहाँ है? रिट पिटीशन कॉपी निकालिए और उसमें जो है इनका अमेंडमेंट निकालिए। अमेंडमेंट अलाउ हुआ था? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस दिन ऑर्डर करना था अमेंडमेंट में और रिस्पोंडेंट की रिप्लाई आ गई, और उस दिन ये ऑनरेबल एक सेकंड, ऑनरेबल एक सेकंड, एक ए सेकंड। 10 देखिए ऑनरेबल, अनका A10 देखिए ऑनरेबल, पेज नंबर रिट कोर्ट का 181। ऑर्डर में ना, रिट पिटीशन में ना? रिट पिटीशन नहीं, हाँ ये जो है ऑनरेबल उस दिन का जो लिस्टिंग मैं दिखा रहा हूँ, उस दिन जिस दिन हाँ, दिखाइए जिस दिन ऑनरेबल हाई कोर्ट दिखाइए मेरे दिखाइए केस को दिखाइए डिसमिस दिखाइए किया है, दिखाइए उस दिन उसके लिए नहीं था वो, उस दिखाइए दिन वो था दिखाइए। ऑर्डर फॉर द अमेंडमेंट एक सेकंड, एक सेकंड, दिखाइए दिखाइए एक मिनट। 181 A10 181 योर ऑनर। हाँ 181 आगे भैया। देखिए योर ऑनर, कौन मेरा सा इसमें नंबर है? पहले नंबर में केस था, पेज सीरियल नंबर में हाँ आइए, आइए नंबर 15 एप्लीकेशन फॉर टेकिंग डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड, पेपर एंड आई नंबर निकालिए। 16 आई एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट अंडर ऑर्डर तो 6 आपका कहना है कि 3/7/13 का ऑर्डर आपने बाय अमेंडमेंट चैलेंज कर दिया? गलती हो गई, मैं नहीं मैंने किया, जब मेरे को ये आया कि ये ऑब्जेक्शन रिस्पोंडेंट ने 10 साल बाद दिया, तो मैंने जो है अमेंडमेंट फाइल कर दिया। दैट टाइप योर ऑनर, मैंने अमेंडमेंट फाइल किया, उनका रिप्लाई भी आया, और उनका ऑनरेबल रिप्लाई भी आ गया उस पे? उनका रिप्लाई भी आ गया ऑनरेबल। ओहो, और उस दिन ऑर्डर होना था, देखिए ऑर्डर ऑन आईएएस है, ऊपर में हेडिंग देखिए योर ऑनर लॉर्डशिप, तो मेरा पहले आईएएस डिसाइड करना था, ना कि मेरा फाइनल आर्गुमेंट फाइनल केस ही डिसमिस कर देना चाहिए। ऐसा ही कह रहे हैं? हैं, अलाउ कर दो, मैटर रिमांडेड बैक, अलाउ अलाउ। देखिए हाई कोर्ट अभी इन्होंने इसका बेनिफिट लेके मेरी पूरी प्रॉपर्टी फिर से सर पे निकाल दी। नहीं नहीं ठीक है, हम मैटर रिमांड, स्टे नहीं है, इन्होंने फिर से परेशान होइए, सारी परेशान प्रॉपर्टी देखिए, सर पे निकाल दी। जस्ट होल्ड ऑन, हम इसको मैटर रिमांड कर रहे हैं लर्नर सिंह को, ही विल डिसाइड अफ्रेश, ठीक है ना? इसको मेरे पे डिसाइड करा दीजिए, मेरा अब आपसे जो देखिए, ये ऑर्डर जो आपने बताया कि 3/7/2013 का ऑर्डर बाय मींस ऑफ अमेंडमेंट आपने लगा रखा था, उस पर जवाब आ रखा था, उस दिन अमेंडमेंट आपकी डिसाइड होनी थी, लेकिन कोर्ट उन्होंने ठीक है, डिसमिस कर दिया। ठीक है, एंड द मैटर वुड बी डिसाइडेड बाय द लर्नर सिंगल जज एक्सपीडिशियसली, ठीक है ना? चलिए, वो अमेंडमेंट एप्लीकेशन आपका 23/1/2024 का है। हाँ 23/1/2024 का। ठीक है, उसको कर दीजिए। हेलो, यो लास्ट मेरे पास आज स्टे नहीं है, और इन्होंने अब देखिए वहीं जाइएगा, यो ये सेल्फ पे निकाल दिया है मेरे को एक ठीक है ठीक है ठीक है, डोंट वरी, ये- जितना जो हमारे सामने था मैंने कर, हम लोग ने कर दिया, अब आगे आप